खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन एवं दिया ज्ञापन। वाराणसी के चौका घाट स्थित बड़ौदा यूपी बैंक में कार्यरत सभी संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी तथा बैंक शाखाओं पर कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारी आज कार्यालय पर उपस्थित होकर ज्ञापन के माध्यम से अपने प्रति हो रहे अन्याय व शोषण का प्रतिकार करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी निम्नलिखित न्यायोचित मांगों का अविलंब समाधान किया जाए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। अस्थायी अंशकालिक सफाई कर्मियों से जुड़ी मांग बड़े ही दुख का विषय है कि बड़ौदा यूपी बैंक प्रबंधन द्वारा विगत वर्षों से बैंक में कार्यरत अस्थायी अंशकालिक कार्मिकों के नियोजन में संसद द्वारा पारित श्रम कानूनों और भारत सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से अनुचित श्रम व्यवहार किया जा रहा है। इन अस्थायी कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा गठित किए गए जस्टिसोबल रेड्डी ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार प्रायोजक बैंक के समकक्ष अंशकालिक कर्मचारियों की भांति 1/3 वेतन समानता के अधिकार से वंचित किया गया है। इन्हें प्रतिमाह बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किए जाने वाले वेतन को नगद बाउचर के माध्यम से कई शाखाओं में दिया जा रहा है। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से हम अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक से निम्नलिखित मांगों के समाधान की मांग करते हैं। सभी अंशकालिक सफाई कर्मियों को प्रायोजक बैंक के समकक्ष सफाई कर्मियों की भांति 1/3 वेतन पर नियमित किया जाए तथा यह प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी को एक समान अधिकतम वेतन खाते के माध्यम से भुगतान तथा भविष्य निधि कटौती का लाभ भी प्रदान किया जाए तथा इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को ठेके पर न दिया जाए। आंदोलन की नोटिस डेट 19 अगस्त 2024 की मांगों के क्रम में ज्ञापन का प्रेषण। हम बड़ौदा यूपी बैंक में कार्यरत सभी संगठनों के अधिकारी समाधान किया जाए। इसलिए यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग मुख्यतः जो अपने दैनिक और समुदाय के कर्मचारी 20 साल 25 साल से बैंकों में काम कर रहे हैं, इनके नाम से न वेतन मिलता है, न इनको आईडी की सुविधा उपलब्ध है, न इनको ESI की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की बैंक सुविधा नहीं देती है और ज़बरदस्ती बाह्य एजेंसी के थ्रू ये ठेका प्रथा पर डाल रहा है, जो कि एक दलाली का काम करेगा। आगे आप लोगों की क्या रहे हैं? आगे आज हम लोग जो है इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। PLC इलाहाबाद के माध्यम से हम लोग जो है चेयरमैन से 2022 से बात कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन जो है बार बार टाल मटोल कर रहे हैं। 21 सितंबर को हम लोग गोरखपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग परमानेंट जो है स्ट्राइक करने की। सर, इससे ये बताइए कि ठेका प्रथा में क्या फ़ायदा है? ये तो दलाली का काम है ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि आप बैंक और कर्मचारी सीधे एक दूसरे के संपर्क में रहे ना। खड़ा आदमी आएगा, वो अपना कमीशन काटेगा, उसको कमीशन देने का मतलब क्या है? हमारा पॉकेट भर रहा है, मैनेजमेंट अपना पॉकेट भरने के लिए जो है ठेका प्रथा दे रहा है। कर्मचारियों को क्या नुकसान है इससे? कर्मचारियों को ये नुकसान है कि हमारी कोई भी समस्या होगी तो हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे तो हम प्रबंधन से वार्ता करेंगे कि ठेकेदार से बात करेंगे। ठेकेदार अभी तमाम विभागों में 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और इसके बाद जो है जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो अपना भाग लेते हैं। कर्मचारियों को जो है वो पूछते नहीं है। क्या लग रहा है कि ठेकेदारी प्रथा आने से कर्मचारियों का बहुत बड़ा हित, बेरोजगारी बढ़ेगी? कर्मचारियों का बहुत बड़ा हित है। इसमें शोषण का ये है परमानेंट इलाज है। रामकृष्ण गुप्ता, महामंत्री बड़ौदा यूपी बैंक अस्थायी मजदूर संघ। क्या इनका नाम ले चुके। रामकृष्ण गुप्ता, महामंत्री बड़ौदा यूपी बैंक अस्थायी मजदूर संघ। आज ये सांकेतिक धरना दिए हैं, इस वक्त क्या मुद्दा था आपका? आज सांकेतिक धरना इसलिए कि 2022 से हमने अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक को अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में पत्राचार किया था। उसको संज्ञान में लेकर के श्रम विभाग की एजेंसी केंद्रीय श्रम आयुक्त के यहाँ वार्ता चल रही है इलाहाबाद में। इन्होंने प्रारंभ में कहा कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं। जब ESIC और EPF के एजेंसी के माध्यम से हमने जांच करा के जांच रिपोर्ट दी तो इन्होंने स्वीकार किया कि हम इस पर वार्ता करेंगे। आज ये कर्मचारियों को वह एजेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की नीति बनाए हैं। उस नीति का हमने कड़ाई से पालन कराने के लिए कर्मचारी सेवा नियमावली बनाए जाने
और अनुबंध करने से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके उसमें सहमति बनाने की मांग की है। अगर इस संबंध में इन्होंने सहमति नहीं बनाई तो 13 तारीख को डेट है, 13 तारीख के बाद में आगे फिर हम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किए हैं। ठीक। उन्हीं के लोगों के द्वारा आज एक ज्ञापन के संदर्भ में ये धरने का आयोजन किया गया है और इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है। इनके कुछ मांगे हैं जो कि प्रधान कार्यालय से ही संबंधित है और उस ज्ञापन को प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया गया। मुख्य रूप से क्या मांगे? मुख्य रूप से ये वो मांगे हैं, उनमें कुछ अंशकालिक सफाई कर्मी होते होंगे तो उनके नियमितीकरण का, वेतन का नियमितीकरण के संदर्भ में कुछ मांगे हैं और इसके अतिरिक्त जो 12वीं बैंक का पार्टाइट समझौता हुआ है उसको इस बैंक में लागू करने के लिए भी संदर्भ में मांगे हैं और प्रायोजक बैंक जो हमारी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ की प्रायोजक बैंक है उससे समानता के संदर्भ में मांगे हैं और इनके पहले भी इन्होंने कुछ नोटिस दिया था जिसके संदर्भ में उसके समाधान के संदर्भ में ये समाधान। ये बड़ौदा यूपी बैंक के ही कर्मचारी हैं? ये बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी नहीं, ये अंशकालिक कर्मचारी हैं। इसमें जो ज्वाइंट फोरम तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी। बड़ौदा यूपी बैंक।